हेलो स्टूडेंट्स। तो आप किताब का टाइटल देख रहे हो, इसका नाम है श्री राम कृष्ण की जीवन कथा। तो रामकृष्ण कौन है? एक्चुअली में ये जो रामकृष्ण हैं ये रामकृष्ण परमहंस हैं। आप सब लोगों ने विवेकानंद के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। विवेकानंद जी की कहानियाँ, विवेकानंद जी के उपदेश युवाओं के लिए हमेशा से मोटिवेशनल रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो आज हम लोग रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी का एक एक अध्याय पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। तो आज पहले दिन हम लोग उनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो लेक्चर होगा ये पूरी तरह से स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में है। मैं आपको ये जीवनी पढ़ करके सुनाऊंगा। मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं न्यू एज कोचिंग से बोल रहा हूँ। तो रामकृष्ण की जीवन कथा। अब चूँकि उनकी जीवनी के बारे में, ये जो जीवनी है ये किसी लेखक ने लिखी होगी, तो स्वाभाविक है कि हमें उस लेखक को, उस पब्लिकेशन को इसका क्रेडिट तो देना चाहिए। तो पब्लिकेशन का नाम नीचे है अद्वैत आश्रम। यहाँ देखते हैं हम लोग कि प्राकथन में क्या लिखा हुआ है। एक और बात मैं ये कहना चाहता था कि हम लोग ये जीवनी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में हिंदी के शब्दों को भी सीखेंगे, क्योंकि आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे हैं, तो कई बार उन्हें शुद्ध हिंदी के शब्द समझने में दिक्कत होती है। सो आई विल हेल्प यू आउट। पहला हिस्सा है ये प्राकथन का। तो प्राकथन क्या होता है? एक्चुअली में जब कोई भी किताब लिखी जाती है तो फॉरवर्ड लिखा होता है ना, जिसमें प्रकाशक ये बताते हैं कि आखिर ये किताब क्यों लिखी गई है। इसमें वो क्रेडिट्स भी देते हैं लेखक को, चित्रकार को। तो मैं बताता हूँ कि संसार के असंख्य घरों में लोग श्री राम कृष्ण की पूजा और भक्ति कर रहे हैं। बड़ों के लिए बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनसे वे आनंद और मार्गदर्शन पाते हैं। छोटे बच्चे भी जो राम कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, ये चाहते हैं कि उनके संबंध में उनके लिए भी किताबें हों। तो आप समझ गए होंगे कि ये किताब बच्चों को, युवाओं को ध्यान में रख करके लिखी हुई है। सिर्फ पढ़ने की अपेक्षा वे श्री रामकृष्ण को अपने सामने चित्रों में चलते फिरते देखना चाहते हैं। तो रामकृष्ण की जीवन कथा उनकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। तो ये जो किताब है ये थोड़ी सी चित्रकथा के स्टाइल में है ना। इसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, बातें नहीं हैं, बातों से संबंधित चित्रों को भी बनाया गया है। आपको अच्छा लगेगा। स्वामी स्मरणानंद ने अंग्रेजी भाषा में इस कथा को बड़े ही सरस और सरल बना करके लिखा है। सरस और सरल है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो ओरिजिनली ये जो किताब है ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी स्वामी स्मरणानंद जी के द्वारा। उसी का यह सुंदर हिंदी रूपांतर का मतलब होता है ट्रांसलेशन, स्वामी भागवतानंद ने किया है। पांडुलिपि के संशोधन कार्य में स्वामी आत्मानंद ब्रह्मचारी, दुर्गेश चैतन्य एवं गिरीश ने बहुत सहायता की है। तो इन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस किताब के फाइनल ड्राफ्ट को तैयार करने में। और जब बात चित्रकथा की हुई थी तो चित्र किस किस ने बनाया? तो चित्रकार श्री विश्वरंजन चक्रवर्ती ने अपनी तुलिका का, है ना, तुलिका का मतलब है ब्रश का चमत्कार श्री रामकृष्ण की कहानियाँ नामक किताब में पहले भी दिखाया है। वही उन्होंने ही इस पुस्तक में भी चित्र बनाए हैं। तो उनकी इस प्रतिभा में और भी निखार आ गया है। हमें आशा है कि बूढ़े और बच्चे सभी इस पुस्तक से प्रेरणा और आनंद पाएंगे। सो यू विल गेट इंस्पिरेशन, है ना, और आपको खुशी भी होगी, जॉय भी मिलेगा। तो जल्दी से हम लोग रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। पहला अध्याय उनके जन्म के बारे में होना चाहिए। तो ये प्यारा सा कवर है, श्री रामकृष्ण की जीवन कथा। आपके शहर में अगर कोई रामकृष्ण मठ या विवेकानंद आश्रम हो तो आप वहाँ से इस किताब की फिजिकल कॉपी भी खरीद सकते हैं। तो ये देखो चित्र, ये कैसा चित्र नज़र आ रहा है। तो ये चित्र देख करके तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये रामकृष्ण परमहंस जी के माता पिता के बारे में, पेरेंट्स के बारे में बताया गया है।
और चित्र देख करके लगता है कि वो बड़े धार्मिक हुआ करते थे, है ना, और भगवान की पूजा में काफ़ी समय दिया करते थे, ऐसा कुछ लग रहा है। जैसे कि उनके पिताजी घंटी बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और उनकी माताजी पीछे से शंख बजा रही हैं, है ना। एक अच्छे हिंदू परिवार में आपको इस तरह का सीन दिखने को मिल सकता है। तो जीवनी का पहला अध्याय, कामारपुकुर का धार्मिक परिवार। मैंने आपको कहा था ना धार्मिक परिवार, सो धार्मिक को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, रिलीजियस, है ना। धार्मिक को हम लोग बोलते हैं रिलीजियस परिवार, आप समझते ही हो। कामारपुकुर ये उस गांव का नाम होगा, उस जगह का नाम होगा जहाँ पर शायद रामकृष्ण परमहंस जी के माता पिता रहते थे। सो बंगाल में कलकत्ता के पश्चिम ओर लगभग 70 मील की दूरी पर कामारपुकुर नाम का बड़ा मनोहर गांव है। मनोहर, सुंदर गांव, 70 मील। और आपको पता है 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। ओके। इस गांव में छोटे बड़े बहुत से तालाब हैं। कुछ तालाबों में कमल खिले रहते हैं। तालाब के चारों ओर धान के बड़े बड़े खेत हैं। तो तालाब आप समझते होंगे, पॉन्ड को बोलते हैं हम लोग, वाटर टैंक्स को बोलते हैं, धान, पैडी, है ना, वही जिससे कि हमें चावल मिलता है। 150 वर्ष पूर्व, है ना, अराउंड 150 ईयर्स एगो, उस गांव में एक धार्मिक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम था क्षुधीराम चट्टोपाध्याय, है ना। तो चट्टोपाध्याय, ये नाम सुनकर के आपको लगता होगा ना कि एक बंगाली परिवार का नाम है। बंगाली परिवार में बनर्जी, चक्रवर्ती, ये सारे सरनेम हुआ करते हैं। तो चट्टोपाध्याय वे गरीब होने पर भी ईमानदार और भगवत पारायण थे। ईमानदार आप समझते ही हो, ऑनेस्ट, और भगवत पारायण का मतलब होना है आस्तिक होना, भगवान में विश्वास रखने वाला होना। डिवोटी, तपस्वी जीवन। तपस्वी कैसे जीते हैं, वो सांसारिक मोह माया से थोड़ा सा दूर रहते हैं। उन्हें बड़ा सा घर नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए, सिंपल लाइफ, बस खाने पीने भर को मिल जाए। सत्य निष्ठा और दूसरों के प्रति दयालु व्यवहार के कारण गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। ही वॉज वेरी रेस्पेक्टेबल मैन। सच बोलते थे, काइंड थे, है ना, लोगों के प्रति उनके मन में हमेशा दया का भाव होता था। उनकी धर्म पत्नी चंद्रमणि भी बड़ी सरल और गुणवती थीं। उनके अंदर भी काफ़ी सारे गुण भरे हुए थे। देवी देवताओं पर उनकी भक्ति थी तथा अतिथियों, अतिथि का मतलब है गेस्ट, की सेवा करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। घर पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ खिलाए हुए जाने नहीं देती थी। तो यहाँ तक पढ़ने से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस, उनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ, कलकत्ता वहाँ की राजधानी है, उसके पश्चिम की ओर एक गांव है कामारपुकुर, वहाँ जन्म हुआ था। गांव कैसा था पता चल गया। ये बात कब की है, 150 ईयर्स एगो। उनके जो पेरेंट्स थे वो ब्राह्मण थे, है ना, और काफ़ी रिलीजियस थे। पिताजी का नाम क्षुधीराम चट्टोपाध्याय, ओके, और माताजी का नाम चंद्रमणि। अच्छा, पहले क्षुधीराम देरेपुर नामक गांव में रहते थे। तो भाई कामारपुकुर में रहने से पहले उनके जो पेरेंट्स थे, उनके पिताजी थे, वो किस गांव में रहते थे, वो देरेपुर नामक गांव में रहते थे। तो एक बार वहाँ के धनी जमींदार ने क्षुधीराम से अपने पक्ष में एक पड़ोसी के विरुद्ध न्यायालय में झूठी गवाही देने को कहा। झूठी गवाही। और हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा ना कि वो बड़े सत्यनिष्ठ थे, सत्य के पुजारी थे। तो ऑब्वियस है कि इन्होंने जमींदार के दबाव में झूठी गवाही देने के लिए मना कर दिया होगा। इसकी वजह से थोड़ी रंजिश हो गई होगी, वो जमींदार नाराज़ हो गया होगा, और इसकी वजह से क्षुधीराम जी ने, क्षुधीराम
चट्टोपाध्याय जी ने वो गांव शायद छोड़ दिया होगा, अभी आगे पता चलेगा नेक्स्ट पेज में। परंतु क्षुधीराम ने इनकार कर दिया। इनकार करने का मतलब है मना कर देना, है ना, डिक्लाइन कर देना। प्रतिशोध में, है ना, बदले में, बदले को हम लोग क्या कहते हैं, वेंजेनेंस में जमींदार ने क्षुधीराम की सारी संपत्ति और जमीन छीन ली। इस प्रकार क्षुधीराम को देरेपुर छोड़ना पड़ा और वे कामारपुकुर में आ बसे थे। अब आगे की कहानी कि एक बार क्षुधीराम किसी दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। थकावट दूर करने के लिए रास्ते के किनारे ही वे सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान रामचंद्र उनके सामने खड़े होकर के कह रहे हैं कि देखो क्षुधीराम, पास ही के खेत में मैं उपेक्षित पड़ा हुआ हूँ। उपेक्षित का मतलब होगा अननोटिस्ड, है ना, मैं वहाँ पर पड़ा हुआ हूँ बट नोबडी इज नोटिसिंग मी। भगवान की मूर्ति कहीं पर पड़ी हो, किसी का ध्यान ना जाए। तो उन्होंने स्वप्न में आगे कहा कि मुझे तुम अपने घर ले चलो और मेरी सेवा पूजा करो। तो क्षुधीराम ने कहा कि प्रभु, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर सकूँगा। तो प्रभु ने कहा कि क्षुधीराम, डरो मत, तुम जैसी भी मेरी सेवा करोगे मैं वही ग्रहण करूँगा। अरे वाह, तो भगवान तो ऐसे ही होने चाहिए, इतने दयालु। एक तो उन्होंने सपने में आकर के मैसेज दिया कि मैं तुम्हारे घर के पास के खेत में पड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम गरीब हो तो तुम जैसे भी पूजा करोगे, जो भी सेवा करोगे, मैं ग्रहण करूँगा। तो क्षुधीराम की नींद टूटी। उन्होंने इधर उधर देखा। सहसा उनकी आंखें एक शालिग्राम शिला पर पड़ी। शालिग्राम शिला समझते हो बच्चों? तो शालिग्राम शिला अक्सर इस तरीके की होती है, वो थोड़ी सी इस तरह की शेप की होती है और उसमें ना ऐसे धारियाँ बनी हुई होती हैं, बिल्कुल ऐसे धारियाँ बनी हुई होती हैं जैसे कि शंकर भगवान के माथे पर चंदन लगा हुआ हो। तो शालिग्राम पत्थर कुछ ऐसा होता है। लोगों को कहीं भी मिल जाए तो लोग उसे अपने पूजा गृह में ले आते हैं। तो ये स्वप्न देख करके क्षुधीराम की नींद टूटी। उन्होंने इधर उधर देखा। सहसा उनकी आंखें एक शालिग्राम शिला पर पड़ी। आनंद और विस्मय से, आनंद और विस्मय, विस्मय समझते हो ना, अचरज होना, सरप्राइज्ड होना, एक्सक्लेम करना। उन्होंने उस शिला को, उस शिला का मतलब है पत्थर, को उठाया और घर लौट आए। उन्होंने उसे रघुवीर शिला मानकर शिला को पूजा गृह में स्थापित कर दिया। आम तौर पर हिंदू परिवार में अगर जगह हो तो एक छोटा सा कमरा, एक कोना होता है जहाँ पर लोग पूजा की सामग्री रखते हैं, भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह रखते हैं। तो वहीं पर इन्होंने स्थापित कर दिया और उसकी नित्य पूजा करने लगे। घर में रघुवीर के आगमन से चंद्रा देवी को भी अत्यधिक आनंद हुआ। तो चंद्रा देवी कौन है? वो रामकृष्ण परमहंस जी की माँ हैं। क्षुधीराम उनके पिताजी का नाम है। पति के साथ वे भी पूजा में लग गईं और आज भी कामारपुकुर में श्री रघुवीर की नित्य सेवा पूजा होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के अध्याय में हम लोगों ने ये पढ़ा कि रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म जिस परिवार में हुआ था, तो उनके पिता कौन थे, उनकी माता जी कौन थी, उनके गांव का नाम क्या था और वे लोग कैसे कामारपुकुर नामक गांव में बसे थे। तो देखो, चित्रकार महोदय ने ये एक प्यारी सी तस्वीर बनाई है उनके गांव की। इसमें जो भी डेटा दिया हुआ है उसकी कल्पना के आधार पर अगले दिन हम लोग यह अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है गया धाम का स्वप्न। ओके, तो आज की कहानी यहाँ तक।
तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि हम सब लोग पढ़ रहे हैं श्री राम कृष्ण परमहंस जी की जीवनी, और आप देख रहे हो जिस चैनल पर ये सारी चीज़ें, उस चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो इस चैनल पर आपको तरह तरह की कहानियाँ, जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन, है ना, एग्जामिनेशन के टिप्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपकी कोर्स की पढ़ाई के एनसीईआरटी के, सीबीएसई के, डीएवी स्कूल्स के और भी पॉपुलर बुक्स के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, चैप्टर की समरी मिला करेगी और सॉल्यूशंस भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्यों ना आप मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट में लिखो कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो अपने स्कूल का नाम भी मुझे बता सकते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब न्यू एज कोचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए एपिसोड में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।